हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटरिंग एंड मेल्टिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट के बारे में बात किया था। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे जो पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करते हैं। उन प्रोसेस के बारे में दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बात करेंगे हम कि हमारा सिंटरिंग क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है। तो जैसे कि हम सेंटरिंग और मेल्टिंग में दो चीज की बात करेंगे जिसे हम शार्ट में कहते हैं SLS यानी सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग, और मेल्टिंग में हम बात करेंगे SLM की जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग होता क्या है। अब सिलेक्टिव लेजर में क्या है, हम जो सिलेक्शन करेंगे वहां यूज करेंगे वो लेजर का यूज करेंगे। अब सेंटरिंग हमारा क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सेंटरिंग प्रोसेस होता क्या है। सेंटरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, कोई भी हमारा जो थर्मोप्लास्टिक है या फिर हमारा कुछ कोई जो प्लास्टिक के फॉर्म में हो सकता है या मेटल हो सकता है या फिर हमारा सिरामिक हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, वो हमारा प्लास्टिक हो सकता है या हमारा कोई मेटल है या हमारा क्या सिरामिक है। ठीक है, ये हमारा क्या सिरामिक है। अब ये क्या है, ये पाउडर फॉर्म में है। अब ये पाउडर फॉर्म में है तो पहले हम करेंगे क्या, इसको मेल्ट करेंगे। हमने क्या किया, इसको मेल्ट किया। अब इसको मेल्ट करने के बाद, हीटिंग के मेल्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, बाय लेजर के द्वारा इसको क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। जब इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो एक हमें जो सॉलिडिफिकेशन के बाद जो हमारा मटेरियल बनेगा वही हमारा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सेंटरिंग। तो कहने का मतलब हमारा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द सिलेक्टिव मेल्टिंग हमने मेल्ट किया, इसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं एंड रीसॉलिडिफाई, और सॉलिडिफाई करते हैं ऑफ थर्मोप्लास्टिक पाउडर। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक पाउडर है इज कॉल्ड लेजर सेंटरिंग। ये हमारा क्या होता है, लेजर सेंटरिंग हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारा लेजर सेंटरिंग होता क्या है। अब ये जो हमारा लेजर सेंटरिंग होता है किस तरीके से होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों होता क्या है, इसमें हमारे दो चैम्बर होते हैं। ये हमारा क्या है, एक चैम्बर ये बना हुआ है, फर्स्ट चैम्बर है। एक हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, सेकंड चैम्बर है। ओके, अब ये जो हमारा चैम्बर बना हुआ है ये पिस्टन के सहारे लगा होता है। ये पिस्टन जो होता है ये अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरह मूव करता है, और ये हमारा जो चैम्बर है ये नीचे की ओर मूव करता है। जो ये चैम्बर होता है हमारा सील्डिंग गैस से भरा होता है, वो भी क्यों इसमें ऑक्सीडेशन हमारा ना हो। तो इसमें क्या है हम जो भी पाउडर का यूज कर रहे हैं अपने मटेरियल को बनाने के लिए, वो हमारा क्या प्लास्टिक है, ये मेटल है, फिर रेजिन है, वो क्या होता है इसमें फिल होता है। जब ये ऊपर जाता है तो ये हमारा पाउडर क्या है, ये ऊपर के फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से ये इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, अपवर्ड की ऊपर की तरीके मूव करता है। यानी जेड लीवर होता है, जेड डायरेक्शन पे मूव करता है, अप एंड डाउन की तरीके से, क्योंकि ये अप करेगा, ये हमारा क्या है, डाउन करेगा। तो इस चैम्बर पे जब हमारा पाउडर क्या आता है, ऊपर जाता है, तो यहां दोस्तों हमारे रोलर लगे होते हैं। जो रोलर क्या करते हैं, इस पाउडर को पूरी तरीके से फैलाते हैं। जो हमारा जो पाउडर फैला रहे हैं, पूरी तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकोटिंग। तो हमारा क्या होता है, पाउडर हमारा रिकोटिंग हमारा होता है। यहां से जब ये रिकोटिंग हो जाता है तो एक हमारा क्या, एक लेयर फॉर्म करेगा। जैसे ही हमारा एक रिकोटिंग फॉर्म होता है तो यहां हमारी क्या थी, ये लेजर लगे होता है। अब लेजर क्या है, ये हमारा लगा होता है स्कैनर, जो क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। लेजर हमारा कहां, यहां जाएगा। अब ये क्या करेगा, स्कैनर जो एक्स और वाई कंटूर में क्या है, ये एक्स और वाई क्या करता है, मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल क्या है, पूरा हमारा मटेरियल ऐसे है, तो इस तरीके से क्या करेगा, लेजर हमारी जो स्कैनर सिस्टम है वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये लेजर हमारा क्या है, इसमें पड़ता है, और हमारा मेटल जो हमारा पाउडर है, जब ये मेल्ट होने के बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा और धीरे से नीचे जाता है। यानी हमारे इस मटेरियल को बनाना है तो पहले हमारी एक लेयर बन गई। अब लेयर की जो थिकनेस है वो अकॉर्डिंग टू हम डिसाइड कर सकते हैं रोलर की यानी स्पीड को बढ़ा के कि हमें कितना थिकनेस रखना है, क्योंकि हमारा क्या है, ये पाउडर बेड होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जैसे ही हमारा फिर ये ऊपर जाता है, फिर हमें एक लेयर मिलती है, फिर वो लेयर को क्या होता है, जब प्रेशराइज होता है, यहां से हमारी लेजर जाती है, अगेन ये मेल्ट होता है, फिर सॉलिडिफाई होता है, फिर ये अगेन नीचे जाता है। इस तरीके से डायरेक्शन दिखाया गया है, ये नीचे की तरफ मूव करता है।
फिर ये अगेन जाता है, यानी कि इस तरीके से हमारे लेयर वाइज हमारा क्या है, जिस मटेरियल को हमें फॉर्मेशन करना है, किस पाउडर का यूज करना है, उसके द्वारा ये हमारा जो सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग है, इस प्रोसेस के द्वारा हम मेटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं कि हमें किस ऑब्जेक्ट का मेटल बनाना है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है एसएलएस का, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एसएलएस प्रोसेस होता है, सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग हमारा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो सॉलिड लेयर में फॉर्म होती है, किसके द्वारा, पाउडर के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसएलएम के बारे में, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। ये दोस्तों प्रोसेस नियर अबाउट सेम है, ये एज ए सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग की तरीके ही वर्क करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसी डिफरेंट के बारे में बात करेंगे। बाकी जो प्रोसेस है जिसमें लेजर होता है, स्कैनर होता है, इसमें भी क्या है, हमारा लेजर मेल्ट करेगा और हमारा पाउडर फॉर्म में रहेगा और हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई होगा, जिससे हमें मटेरियल क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस हमारा यही है। तो डिफिनेशन क्या करती है उसके बारे में बात करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मेन प्रोसेस क्या होता है। कह रहा है कि सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, जिसे दिस इज कॉल्ड एसएलएम, इज ए मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है, एक हमारा मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे हम एएम कहते हैं, जो लेयर वाइज क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। तो टेक्नोलॉजी दैट इज यूज ए बेड ऑफ पाउडर विथ ए सोर्स ऑफ हीट, हमारा क्या है, बेड हमारा पाउडर है, इसे हम एक हीट के द्वारा, सोर्स ऑफ हीट टू क्रिएट मेटल पार्ट, उस हीट के द्वारा उस क्रिएट करते हैं उस मेटल पार्ट को, जो हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आल्सो नोन एज ए डायरेक्ट मेटल लेजर सेंटरिंग, इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेजर मेटल लेजर सेंटरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, द एएसटीएम स्टैंडर्ड, एक हमारा स्टैंडर्ड होता है एएसटीएम। ठीक है, तो कह रहा है कि द टर्म इज पाउडर बेड फ्यूजन, एक हमारा पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस होता है, इसमें हमारा मटेरियल हमारा क्या होता है, फ्यूज हो जाता है एक तरीके से। वही कह रहा है कि जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं पीबीएफ। तो पीबीएफ इज द रैपिड प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स डिजाइन टू यूज ए हाई पावर डेंसिटी। ये मेन प्रोसेस होता है। इसमें डेंसिटी का जो हम डिफाइन करते हैं कि हमारा लेजर जो मेल्टिंग प्रोसेस है, मेल्टिंग हमारा मटेरियल क्या होगा, मेल्ट होगा, उसकी डेंसिटी होगी। तो वही कह रहा है कि लेजर टू मेल्ट एंड द फ्यूज मेटालिक पाउडर एंड टुगेदर। तो इस तरीके से हमारा जो मटेरियल है वो फॉर्मेशन होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है कि जो हमारा मटेरियल बनेगा, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे किसके लिए, कि हमारा जो बेड पाउडर है वो इसी तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है। एक लेयर हमारे फॉर्म होती है, फिर दूसरी लेयर बनता है, वो नीचे जाता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू, जैसे कि हमारा एसएलएस में हमने देखा है, इसी तरीके से ये भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। क्योंकि हम आल्सो कहते हैं कि जो हमारा लेजर मेल्टिंग बेसिकली इज ए लेजर सेंटरिंग प्रोसेस। तो एक तरीके से हमारा जो लेजर सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग प्रोसेस है वो एज ए लेजर सेंटरिंग के तरीके ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कंप्लीट वीडियो हो गया कि हमारा सेंटरिंग प्रोसेस क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप डायग्राम बना के लिख सकते हैं कि हमारा सेंटरिंग और मेल्टिंग हमारा प्रोसेस क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं।